छात्रों, आज हम अध्याय 12 हीरोन का सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पीछे आपके चैप्टर रह गए हैं उनको बाद में बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। ये वाला जो आप सूत्र देख रहे हैं इसको आपको लिख लेना है। और जो हीरोन का फार्मूला होता है वो यही होता है, अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यस क्या है? यस जो है सभी भुजाओं का योग बटे 2 है, अर्थात त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ठीक है ना। और ए बी सी त्रिभुज की क्या है? भुजाएं हैं। चलिए हम प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर ए है त्रिभुज का परिमाप कितना है? 180 है। और आप जानते हैं परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बराबर 180 के, या ये जुड़ेगा तो 3a बराबर 180 के हो जाएगा, या a बराबर हो जाएगा 180 बटे 3, 3 एकन्नम 3 छत्रिक 18 बराबर 60 आ गया। a का मान कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है ना। तीनों भुजाएं समान हैं तो सभी भुजाएं a हो जाएंगी। तो यस बराबर हो जाएगा 180 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी बराबर अंडर रूट यस का मान कितना है? 90। फिर 90 माइनस ए का मान कितना आया है? 60। बी का मान भी कितना है? 60। ठीक है ना। सी का मान भी कितना है? 90 माइनस 60 बराबर, ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 90 गुणे सब में से 60 गया तो 30 गुणे 30 गुणे 30। ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप 3 बार 30 है तो 2 बार 30 है तो एक 30 बाहर निकलेगा इसमें से। ठीक है ना। वर्गमूल निकालने पे देखो आसान तरीका हम बता रहे हैं, नहीं आपको सबका गुणा करना पड़ेगा, गुणा करके आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। इस हिसाब से आप ये केवल देख लीजिए कि यहाँ पे और क्या हम आसानी से कर सकते हैं। बराबर इसको हम 90 को लिख सकते हैं 3 गुणे 30, और 3 30 पहले ही है। ठीक है ना। बराबर देखो 1 2, ठीक है ना। तो 30 गुणे 30 बाहर, अंडर रूट 3 अंदर, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। और इसका वर्गमूल यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग भी हट जाता है, वर्गमूल भी हट जाता है, इसलिए 2 30 है तो 1 30 बाहर हो गया। तो बराबर 3 त्रिक का 9, 100 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है? आंसर है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई अर्थात a बराबर 122, b बराबर 22 और c बराबर 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसे कुल कितना किराया दिया? चलिए देखते हैं इसको। ए बराबर 122 मीटर, ठीक, बी बराबर 22 मीटर, सी बराबर कितना है? 120 मीटर। ठीक। तो यस बराबर क्या हो जाएगा? हमने बताया था ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2 बराबर, देखिए सबको जोड़ेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4, 2 2 4 2 6। ठीक। 1 1 2 बटे 2, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 2 132
मीटर आ गया। ठीक है ना। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला आप जान रहे हैं, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यही हीरोन का फार्मूला है। ठीक है ना। तो बराबर अंडर रूट लगा के हम क्या लिख देंगे, यस का मान कितना आया है 132, फिर 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 120। चलिए इसको हम देखते हैं। तो अंडर रूट लगेगा और यहाँ पे 132 है तो 132 गुणे 132 में से 122 गया 10 गुणे, ठीक है ना, 132 में से 22 गया कितना बचेगा 110। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 110 और यहाँ पे 132 में से 120 गया तो कितना बचेगा 12। देखिए बराबर अंडर रूट, अब 132 को 12 से गुणा करवा दीजिए तो 12 दूनी 24, 24 के 4 हासिल आए 2, 12 तियाँ 36, तो 38 के 8 हासिल आए 3, 12 कम 12, 12 3 15। ठीक है ना। गुणे 10 और गुणे 110 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 11। ठीक, बराबर अंडर रूट ये कितना है 1584। और देखिए 10 10 एक 10 बाहर चला आएगा तो यहाँ पे इसलिए 10 निकल गया तो यहाँ पे गुणे क्या बचा 11। अब 10 गुणे अंडर रूट 11 चौको 44 के 4 हासिल आए 4, 11 अट्ठे 88, 88 4, इनका आपस में गुणा जो आएगा वो आएगा 17,424 और इसका वर्गमूल 132 होगा। तो 10 गुणे 132 बराबर 1320 वर्ग मीटर। तो अब लिखेंगे चूँकि एक वर्ष दिया है तो 12 माह का 1 वर्ग मीटर की दर से किराया कितना आता है 5,000 रुपये। ठीक, तो कितने महीने के लिए है 1 माह के लिए कितना हो जाएगा, 1 माह के लिए हो जाएगा 5,000 बटे 12, इसलिए 3 माह के लिए, 3 माह के लिए कितना हो जाएगा 5,000 बटे 12 गुणे 3। ठीक है ना। और अब यहाँ पे आपको आगे क्या कह रहा है कि ये तो 1 वर्ग मीटर का है, अतः 3 माह का 1320 वर्ग मीटर का किराया, देखिएगा क्या हो जाएगा ये बराबर 3 एकम 3, 3 चौक 12 बराबर 5,000 बटे 4 आया। ये कितना हो जाएगा 5,000 बटे 4 गुणे 1320, काट दीजिए 4 से, 4 3 12 1 13, 12 4 3 12 330। जब इसका आपस में गुणा होगा तो 33 पंचे 165 और यहाँ पे 3 1 4 0, 1 2 3 4 रुपये, यही क्या है आंसर है। ये जो तीसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसके पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। इस दीवार की बीमाएँ 15, 11 और 6 मीटर हैं। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल देखिए, बीमाएँ आपको दी गई हैं, इसी प्रकार से आप क्षेत्रफल निकालेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की शुरुआत कल की जाएगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।